हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। एक समय की बात है, प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नामक एक प्रतापी राजा राज किया करते थे। वे अत्यंत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे। राज्य की प्रजा भी सुखपूर्वक रहती थी। राज्य में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता था। एक दिन जब राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में निद्रालीन थे, उस समय उन्होंने एक विचित्र सा स्वप्न देखा, जिसमें वे देख रहे थे कि उनके स्वर्गवासी पिताश्री नरक में कष्टों की पीड़ा भोग रहे हैं। अपने पिता को ऐसे कष्टों में देखकर राजा अति व्याकुल हो गए तथा उनकी निद्रा तुरंत ही भंग हो गई। अपने पिता को नरक में इस प्रकार दुखी देख राजा को भी अत्यंत दुख हुआ। अपने स्वप्न के विषय में संपूर्ण रात्रि वे विचार करते रहे, किंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आया। राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे, अतः उन्होंने प्रातःकाल ही ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजकर दरबार बुलवा लिया। ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने स्वप्न से सविस्तार अवगत करवाया। ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से यह प्रतीत हुआ कि उनके पिताश्री को मृत्यु के पश्चात कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, अतः इनसे वे कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस बारे में ब्राह्मणों ने राजा वैखानस को सुझाव दिया कि आपकी इस समस्या का संपूर्ण समाधान केवल पर्वत नामक मुनि कर सकते हैं। वे भूत भविष्य के ज्ञाता तथा अत्यंत ज्ञानी ऋषि हैं, अतः आप अतिशीघ्र उनके पास जाकर इसका उपाय जानें। अतः राजा वैखानस अपनी शंका को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गए तथा उन्हें प्रणाम करके स्वप्न की सारी बात बताई। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात ध्यानपूर्वक सुनी तथा अपनी आंखें बंद कर योग दृष्टि से राजा के पिताश्री को देखा। वे नरक में पीड़ाओं को भोग रहे थे। उन्हें इसका कारण भी ज्ञात हो गया। अतः मुनिवर ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्वजन्म के पाप कर्मों का दंड सहना पड़ रहा है। उन्होंने पूर्वजन्म में एक बुरा कर्म किया था। उन्होंने एक सौतेली स्त्री के वश में होकर अन्य स्त्री को सम्मान नहीं दिया था। यह सुनकर राजा ने अपने पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की तथा मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे पिता को इस कष्ट से कैसे मुक्त किया जा सकता है। राजा की विनती पर पर्वत मुनि ने उनसे कहा कि राजन, यदि आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करें तथा उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दे, तो उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। अतः राजा ने ऐसा ही किया तथा राजा ने अपने परिवार सहित संपूर्ण विधिपूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया। व्रत के पारण के पश्चात राजा ने आकाश की ओर प्रत्यक्ष देखा कि उसके पिता श्री बैकुंठ में जा रहे हैं तथा उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सब तुम्हारे व्रत से संभव हुआ है। तुमने नरक के जीवन से मुझे मुक्त कर सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। राजा वैखानस द्वारा एकादशी का व्रत रखने से उसके पिता के पापों का क्षय हुआ तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण यह एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। साथ ही इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था, अतः यह एकादशी और भी अधिक शुभ फलदायक हो जाती है।